ऑल ऑफ यू एंड माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, आज हम लेके आए हैं फ्यूचर का जो हम टेंस पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 6 लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमने पहले ही कहा है दो टेंसों का मेल हो रहा है। कौन कौन का हो रहा है? परफेक्ट और कंटिन्यू का। तो मतलब काम हो भी चुका होगा और चल भी रहा होगा। कहां पे? भविष्य काल में, फ्यूचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प नंबर क्या रहेगी ये देख लेते हैं पहले। विल हैव, बीन और शैल हैव बी। ठीक है, इसकी हेल्प में रहेगी। अभी हमने करने का सबसे पहले क्या लगी थी, फ्यूचर के इंडेफिनिट में लगी थी विल और शैल। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यू में क्या लगी थी? विल भी शैल भी। और परफेक्ट में क्या लगा, हमने जो कल पढ़ा था विल हैव और शैल हैव, उसी में हम क्या करा, बीन और जोड़ दिया। तो क्या हो गया, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। दो ही हेल्प वर्ब लगाने के नियम वही है। आई और बी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल लगेगा। अगर धमकी, विवश ऐसे अगर शब्द आते हैं तो फिर क्या होगा, आई और बी के साथ फिर क्या होगा, फिर विल लगेगा। ठीक है, क्लियर है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। लेकिन जैसे कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा, पास्ट में ही पढ़ा और अब फ्यूचर में पढ़ेंगे, इसमें समय के लिए सिंस और फोर का उपयोग होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, टाइम की बात होगी। टाइम का सब में हो रही थी, लेकिन इसमें ऐसे टाइम की बात होगी कि वो समय ऐसा चल भी रहा है और हो भी चुका है। एक ही समय में दो प्रकार की बात होगी, काम समाप्त भी होगा और चल भी रहा होगा। इसलिए तो हम सिंस का उपयोग कहां करेंगे, निश्चित समय के लिए, और फोर का उपयोग कहां करेंगे, अनिश्चित समय के लिए। ये अपन पहले देख चुके हैं। तो सिंस कहां लगाते हैं, जहां टाइम फिक्स होता है, फिर कोई भी समय क्या है, निश्चित है। और फोर का उपयोग कहां करते हैं, जहां कोई समय निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, जहां हम समय की गणना नहीं कर सकते। अब हम कह रहे हैं हम 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब कौन से 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, कोई निश्चित है कि मतलब बोल रहे हैं, उसमें में 2-3 मिनट का अंतर भी हो जाता है कि नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हम वहां जहां टाइम फिक्स नहीं होगा वहां फोर का उपयोग करेंगे, और जहां समय निश्चित होगा वहां का उपयोग करेंगे, सिंस का उपयोग करेंगे। क्लियर है, इतना डाउट समझ में आई? अब हम पढ़ेंगे इसी का प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पढ़ेंगे पॉजिटिव। कौन सा पढ़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण या सकारात्मक वाक्य। यस या हाँ। ठीक है, तो हम इसका पहला देख लेते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं, यानी क्या लेते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इसमें सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्प नंबर क्या है, विल हैव और विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के साथ क्या लगेगी, आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस समय के लिए सिंस और फोर, और लास्ट में क्या लगेगा, टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, हमने एक फॉर्मूला बना लिया है। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल भी चीज होती हैं और पढ़ लेते हैं, कुछ अनप्रैक्टिकल भी रहती हैं। ठीक है, अब हम इसका एक लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया है, राम 4 बजे से अंग्रेजी लिख रहा होगा। तो देखो मैंने वही कहा है, इसकी पहचानने की चीज क्या है कि हमने लास्ट में क्या देखा, क्या मिला हमें,
गा, तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें देखा हमने दो चीजें कि इसमें एक तो पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंट्रोगेटिव है नहीं है, और नहीं कहीं शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है, तो ये कौन सा हो सकता है? सिंपल, पॉजिटिव या सिंपल। अब कौन सा है तो हम यहाँ देख रहे हैं रहा होगा, सब ये कंटिन्यू लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? कंटिन्यू टेंस लग रहा है, लेकिन कंटिन्यू है, ठीक है, मान लिया। लेकिन कंटिन्यू कौन कर, पूरा सेंटेंस पढ़ा, इसमें लिखा है राम 4 बजे से, तो समय क्या बता रहा है कि निकल चुका है और चल भी रहा है, तो हमें समय ज्ञात हो रहा है, तो भाई ये कौन सा हो सकता है? परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। फिर हमें इतनी जानकारी मिल गई कि कौन सा है फ्यूचर टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का कौन सा है? सिंपल है। अब हम इसको बनाएंगे, तो बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इसमें एस देखेंगे, ओ देखेंगे और भी। पहले हिंदी के सेंटेंस हम 3 चीजें ढूंढेंगे। क्या क्या ढूंढेंगे? एस क्या है, मतलब सब्जेक्ट कहां है, कर्म कहां है और क्रिया कहां है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? कोई सा सेंटेंस हो, सब्जेक्ट मिल जाएगा, और सब्जेक्ट के साथ उसका क्या चलता है? कर्म भी उसके साथ चलता है, और सबसे लास्ट में क्या मिल जाती है? verb, यानी भी। ये हो गया हमारा हिंदी का फॉर्मूला तैयार, मिल गया एस प्लस ओ प्लस वी। ठीक है, अब हमको बनाना क्या है, करना क्या है? इंग्लिश के जब सेंटेंस बनाएंगे तो एस प्लस वी प्लस ओ, ठीक है, इसको यहां ले आएंगे और इसको यहां ले जाएंगे। तो पहले लिखते हैं हम राम, तो राम के साथ कौन सी हेल्प लगेगी? बिल लगेगी या सेल लगेगी? बिल लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हमने पढ़ा है आई और बी के साथ सेल लगती है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल लगती है। तो ना आई है ना बी है, राम है, तो यहां लगा देंगे बिल हैव बीन। ठीक है, अब लिखने को क्या बोलते हैं? और आईएनजी लगा दो, क्या होगा? राइटिंग। क्या लिख रहा है? इंग्लिश लिख रहा है। वो कब से लिख रहा है? 4 बजे से। तो समय क्या है? निश्चित है अनिश्चित है? अनिश्चित। कौन से 4 बजे से? अनिश्चित है। अनिश्चित है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? 4 लगा देंगे, क्योंकि अनिश्चित समय के आगे क्या का उपयोग होता है? 4 आवर्स। ठीक है, सॉरी 4 बजे। 4 बजे निश्चित है अनिश्चित है? निश्चित। फिर कौन ने कहा अनिश्चित है? ये 4 घंटे निश्चित अनिश्चित होता है बेटा, 4 बजे निश्चित है, तो यहां लगेगा सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस 4 ओ क्लॉक। ठीक है, 4 बजे तो निश्चित है ना? निश्चित क्यों है? निश्चित ही है ना, क्योंकि 4 एक ही बार बजते हैं। ठीक है, ये अपना घड़ी है ना, इसको अपना 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2। 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात। ठीक है, अपन एक को लेते हैं। वे 2 सालों से ग्यारसपुर में रह रहे होंगे। ठीक है, तो कहां की बात होगी? भविष्य काल में। ठीक है, और काम क्या हो गया होगा? खत्म भी हो गया होगा और चल भी रहा होगा। वे के लिए क्या बोलते हैं? रहने को क्या बोलते हैं? लिविंग। ग्यारसपुर 2 साल। निश्चित है अनिश्चित है? अनिश्चित। निश्चित। हाँ, कौन से 2 साल? ये अनिश्चित है। कौन से? 2 साल। ठीक है, समझ में आया कि आईओडी के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल लगेगा। निश्चित समय के आगे पूर्व काय का उपयोग होगा? सिंस का होगा, और अनिश्चित समय के आगे काय का उपयोग होगा? 4 का उपयोग होगा। ठीक है, अब अपन इसी के कौन सा पढ़ेंगे? दूसरे सेकंड इसी का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल क्लियर है?
तो देखो इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम लेंगे बिल और सेल, इसके बाद क्या लगाएंगे नॉट, फिर क्या लगाएंगे हैव बीन। सही है, पक्का सही है कि हैव बीन बिल भी सेल भी प्लस नॉट फिर बीन लगेगा, बीन वन लगेगा। कैसा है ये, सही है कि नहीं है? गलत है ये ऐश्वर, सही है गलत है? आपको पता हो आप नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें तो पता है, बताओ। मैंने तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े? पढ़ाए थे ना पहले भी, हो चुके हैं ना। फ्यूचर नहीं पास्ट। अबे थोड़ा इसको माउस करना, कंफर्म करो है या नहीं है, बताओ फिर मैं बता रहा हूँ। नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारा फॉर्मूला तैयार है, इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, अनुभव 2008 से पीटी की परीक्षा नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या है समय, और हमने इसमें कौन सा है नेगेटिव सेंटेंस। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, सिंपल पढ़ा था, तो सिंपल में हाँ की बात होती है, नेगेटिव में क्या होता है नहीं लगता है। तो पहचान वही है, हमारे पास लास्ट में क्या है गा है, तो फ्यूचर हो जाएगा। इसके बाद देखा रहा होगा रही होगा, तो मतलब कंटिन्यू टेंस की बात हो गई है। लेकिन इसमें समय चल रहा है तो परफेक्ट। ठीक है, और इसमें हमें क्या मिला है नहीं, तो कौन सा हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको बनाते हैं, बनाने की कोशिश करिए, जो अभी सेशन नाउ बताई थी, s प्लस o प्लस भी देखेंगे और s प्लस v प्लस o देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अनुभव, अनुभव ऐसे, इसके साथ क्या लगाएंगे will not have been। ठीक है, और देन क्या बोलते हैं ing लगा देंगे, गिव द एग्जाम। अब 2008 निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित है, क्योंकि 2008 फिक्स हो गया, इसका क्या लग जाएगा, इसके पूर्व लगाएंगे और 2008 लिख देंगे, तो क्या बन गया सॉरी पीटी एग्जाम। पीईटी एग्जाम। ठीक है, तो हो गया अनुभव विल नॉट हैव बीन गिव द पीटी एग्जाम सिंस एग्जाम दो बार लगा क्या, तभी मैं कह रहा हूँ इतनी लंबी लाइन कहां से जा रही है, इतनी तो होना नहीं चाहिए थी, है ना। चलो ठीक है, अनुभव विल नॉट हैव बीन गिविंग द पीटी एग्जाम। गिम्मत होता है देना, ठीक है, उम्मीद होता है बनाना। क्लियर है? अब इसका एक लास्ट देखते हैं, फिर इसकी कहानी की आगे चलेंगे, और जो भी होगा कल इसका क्या करेंगे अपन टोटल फ्यूचर टेंस का रिवीजन करेंगे। जितने भी डाउट होंगे वो वहां पर आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर कोई डाउट लग रहा है तो। अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो जी हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के पढ़ेंगे, दो प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक है, ए और बी। इसका एक्सट्रैक्टर बनाते हैं, सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो रहेगी आपकी विल और सेल। इसके बीच में क्या का उपयोग होगा सब्जेक्ट का, फिर हम लगाएंगे हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? प्लस प्लस फिर
साइन के लिए सिंस फोर, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य लेते हैं क्या? ठीक है, तो क्या पूजा 6 बजे से मंदिर में पूजा कर रही होगी। ठीक है, तो सुबह 6 बजे किसे करेगी? शाम को 6 बजे हो जाती है पूजा, तो है ना, इसलिए 6 बजे ले ली। कितने बजे? दिए रख देना सुबह शाम पे, तो वो भी पूजे बोलते हैं, पूजा करना, है ना। ठीक है, तो हम इसकी पहचानने की स्थिति वही है। सबसे लास्ट में क्या मिला? क्वेश्चन मार्क मिल गया। तो मतलब ये तो क्लियर है कि ये कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या मिला? गा। तो कौन सा है ये? फ्यूचर, मतलब फ्यूचर का इंट्रोगेटिव। अब कौन सा फ्यूचर का? हमने देख रहे हैं रहा रही काम हो रहा है, तो मतलब होगा कंटिन्यू होगा साहब। ठीक है, अब हमने इसको पढ़ा तो इसमें टाइम की बात हो रही थी, समय की बात हो रही थी, लेकिन समय निकल चुका और चल भी रहा है। तो मतलब क्या पता चलेगा? परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है सर, और उसका कौन सा है? इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक है। फिर हम बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम एस को लेते हैं, तो मतलब पूजा। अब पूजा के साथ पहले क्या लगाएं? क्योंकि आयोग के साथ सेल लगा रहे हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल लगा रहे हैं, तो क्या लगा दिया? बिल। फिर क्या लगेगा? हैव बीन। फिर इसके बाद देखो करने को क्या बोलते हैं? डूइंग द वर्शिप इन द टेम्पल। सिंस लगेगा क्योंकि 6 बजे निश्चित है, 6 o'clock, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो बन गया बिल पूजा हैव बीन डूइंग द वर्शिप इन द टेम्पल। ने के लिए क्या लगाया? टेम्पल। अब हम अगर इसी को सिंस इसलिए लगाया क्योंकि 6 बजे क्या है? निश्चित है, समय क्या है? निश्चित है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं इसका एक और प्रश्नवाचक वाक्य बी बनाते हैं। देखो हो गया जनाब। अब हमने पूछ लिया कि पूजा 6 बजे से मंदिर में कहाँ पूजा कर रही होगी। मंदिर बहुत हैं, है ना, 11 सरोवर टेम्पल है, कहीं कहीं मंदिर में जा सकती है। एड्रेस तो पूछना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे? प्रश्न कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? प्रश्न बन रहा है बीच से। तो हम इसकी इंग्लिश जो नेशनल इंग्लिश होती है वो लिखेंगे, वो बाकी का यथावत रहेगा। कहाँ के लिए क्या बोलते हैं? वेयर विल पूजा हैव been doing the worship in the temple since 6 o'clock। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य बी। कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य बी हो गया। ठीक है, तो आज हम स्थिति देखते हैं कि हमारे आज टेंस क्या है। हमने प्रेजेंट भी खत्म कर दिया, पास्ट भी खत्म कर दिया और फ्यूचर भी खत्म हो गए हैं। ठीक है, आज हमारे यहाँ फ्यूचर समाप्त होते हैं, पूरे टेंस समाप्त होते हैं। लेकिन कल हम क्या करेंगे? इसी का फ्यूचर टेंस के जो हमने 4 भाग पढ़े, एक पार्ट हमारा 6 है, लेकिन हमने इसको क्या करा? पहले जो हमने भाग बनाए पिछले टेंसों के, तो उनमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव अलग अलग कर दिए, लेकिन ज्यादा ही शॉर्ट हो रहे थे वो, इसलिए हमने थोड़े से जो टेंस है उनको क्या करा? तीनों को एक साथ मिक्स करके एक इंट्रोगेटिव इंडेफिनिट के साथ पढ़ा दिए। तो हम कल करेंगे फ्यूचर टेंस के जितने भी हैं, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट के 3 हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल, हम 3 उसमें पढ़ेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो जितने भी टोटल टेंस है फ्यूचर के, हम कल क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। जितने भी डाउट है आपको और उसमें क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। पॉजिटिव मतलब क्या शुरुआत करेंगे बताओ? एक्टिव पैसिव करें या नरेशन करें, पार्ट ऑफ स्पीच करें
है ना। अगर डाउट लग रहा हो तो हमें दो चार वीडियो ऐसी बना देंगे जिसमें नाउन प्रोनाउन हो, जिनसे ये क्लियर हो जाता है कि नाउन क्या है प्रोनाउन क्या है, ठीक है ना। तो इनसे जब क्लियर होगा जब आपको नाउन और प्रोनाउन पता होंगे, है ना। तो हम इनकी शुरुआत भी करेंगे, थोड़े बहुत वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप मॉडल पढ़ाए जाएं या फिर एक्टिव पैसिव पढ़ाएं जो एग्जाम के लिए आपके लिए तैयारी हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल टुमारो वीडियो। जय हिंद, जय भारत।